स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं, और कौन से त्रिभुज में लगाते हैं तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो जो त्रिभुज समकोण होगा उसी में ये प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, तो जैसा कि आपको वर्कशीट में दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब उसको हम पहचानेंगे कैसे। जैसे आपको यहाँ चित्र में दिया हुआ है कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, जिसमें ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि जिसमें इस तरीके से बना होता है, हम उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, या फिर आप सिंपल भी पहचान लेते हैं कि अगर दो रेखाएं बिल्कुल सीधी आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। अब इसमें हमें भुजाओं के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। और वो कैसे पहचानेंगे हम, कहाँ होती है, जो 90 डिग्री वाला कोण है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण जिस पर बन रहा है उसे हम आधार कहते हैं। भाई कोई भी चीज़ जिस पे बनती है उसको क्या कहलाती है, वो आधार। और जो 90 डिग्री का कोण बना रही है उसको कहते हैं लंब। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा जो कि सबसे बड़ी होती है उसको कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री का कोण जिसके ऊपर बन रहा है उसे कहते हैं आधार, और जो बनाती है उसे कहते हैं लंब। तो 90 डिग्री वाली जो दो भुजाएं हैं, एक आधार कहलाती है और एक लंब, और सामने वाली कर्ण। तो अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में हम याद रख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये प्रमेय है और ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये भी याद रख सकते हैं कि क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी है तो बाकी दो भुजाओं को जोड़ने पे ही आएगी ना, वो बस उनका वर्ग और करना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल 2 देखें, एक त्रिभुज PQR है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q एक समकोण है। यहाँ हमें बोल दिया कि Q पे समकोण है, तो देखो Q पे अगर समकोण है तो यानी मैंने बोला था ना, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो ये तो हमें पता चल गया, कर्ण। अब इनमें से कोई भी एक आधार ले लो और कोई भी एक लंब ले लो। तो हम इसे आधार ले लेते हैं और इसे लंब ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि पहले आप लिखेंगे त्रिभुज PQR में Q समकोण है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जो भुजाएं हमने, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था, कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, कर्ण हमें दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। तो हमने कर्ण की जगह लिख लिया 41। अब क्योंकि वर्ग करना है तो वर्ग कर दिया। फिर लंब कितना दिया हुआ है हमें, लंब दिया हुआ है 40। तो लंब की जगह हमने क्या लिख लिया, 40, और उसका वर्ग है तो वर्ग। अब हमें आधार तो हमें निकालना है, तो हम आधार को, इस भुजा का नाम लिख लो QR। तो हमें निकालना क्या है, QR। ये क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें QR निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जल्दी से। होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर का यानी वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, हम उसी संख्या को 2 बार गुना कर देते हैं। वो आप गुना करके देख लेना, आंसर आएगा 1681। 40 का वर्ग, ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 40 गुना 40 यानी 4 चौक 16 और 2 0, ये हो गया 1600 प्लस QR का वर्ग। अब आपको पता है जो चीज़ हमें निकालनी है, उसको हम यही रहने देते हैं। जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है उसे हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे। अब जब दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो क्योंकि ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का QR का वर्ग। अब इसको घटाएंगे तो ये हो गया 81 QR का वर्ग। अब हमें ये वर्ग हटाना है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल, और ये हो जाएगा हमारा
क्यू आर। तो अब वर्गमूल में क्या होता है, ये तो हमें सीधा पता है कि ये 9 गुना 9, यानी हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो अब 9 में से एक जोड़ा हमने बनाया, तो ये क्या हो गया 9। एक जोड़ा हमने क्या किया, बाहर लेकर चले गए हम, तो ये हमारे आंसर हो गई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये हो गया हमारा क्यू आर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर निकाला हमने क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसी तरीके से आप जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।